अमेज़न नदी। जब भी इस नाम को सुना जाता है तो दिमाग में एक ऐसी दुनिया उभर आती है जो रहस्यों, खतरों और प्राकृतिक चमत्कारों से भरी हुई है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि धरती की सबसे जीवित और सबसे शक्तिशाली धड़कन है। एक ऐसी धड़कन जो अगर रुक जाए तो पूरी पृथ्वी की सांसें लड़खड़ा सकती हैं। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका की विशाल भूमि पर फैली हुई है और अपने साथ लाखों सालों का इतिहास, अनगिनत प्रजातियां और असंख्य रहस्य बहा कर ले जाती है। ये नदी इतनी विशाल है कि कई जगहों पर इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक देख पाना भी असंभव हो जाता है। जब ये नदी अपने पूरे उफान पर होती है तो ऐसा लगता है मानो जमीन और आसमान के बीच की सारी सीमाएं मिट गई हों। अमेज़न नदी की शुरुआत पेरू के एंडीज पर्वतों से होती है, जहां बर्फ से पिघलता हुआ पानी धीरे धीरे छोटी धाराओं में बदलता है और फिर ये धाराएं मिलकर एक ऐसी नदी का रूप ले लेती हैं जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये नदी कोलंबिया और ब्राजील जैसे देशों से गुजरती है और अंत में अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। इस पूरे सफर में अमेज़न नदी अपने साथ सैकड़ों छोटी बड़ी नदियों को समेट लेती है, जिससे इसका आकार और शक्ति लगातार बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि अमेज़न नदी को पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। अमेज़न नदी और इसके आसपास फैला अमेज़न वर्षावन मिलकर धरती का एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे वैज्ञानिक धरती के फेफड़े कहते हैं। ये जंगल दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है और पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। अमेज़न नदी से उठने वाली नमी पेड़ों की पत्तियों से होकर आसमान में जाती है और बादलों का निर्माण करती है। ये बादल न सिर्फ अमेज़न क्षेत्र में बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी बारिश करवाते हैं। इसे फ्लाइंग रिवर्स कहा जाता है, यानी ऐसी नदियां जो आसमान में बहती हैं। अगर ये सिस्टम टूट गया तो सिर्फ दक्षिण अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अमेज़न नदी की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जो इंसान के लिए जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। इस नदी में हजारों प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई आज भी विज्ञान के लिए पूरी तरह ज्ञात नहीं है। पिरान्हा जैसी मछलियां, जिनके तेज दांत सेकंडों में शिकार को खत्म कर सकते हैं, इस नदी को और भी डरावना बना देती हैं। वहीं विशाल एनाकोंडा सांप, जो अपनी ताकत से बड़े जानवर को जकड़ सकता है, अमेज़न के दलदली इलाकों में छुपा रहता है। ब्लैक कैमन नाम का मगरमच्छ, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक मगरमच्छों में गिना जाता है, इस नदी का एक और खौफनाक निवासी है। लेकिन अमेज़न का खतरा सिर्फ इसके जानवरों तक सीमित नहीं है। यहां के जंगलों में ऐसे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। जरा सी गलती इंसान की जान ले सकती है। जहरीले मेंढक, जिनकी त्वचा से निकला जहर तीरों पर लगाया जाता था, आज भी इस जंगल का हिस्सा है। अमेज़न ऐसा इलाका है जहां हर कदम पर जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े रहते हैं। यही कारण है कि आधुनिक तकनीक और संसाधनों के बावजूद भी अमेज़न का बड़ा हिस्सा आज तक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका है। अमेज़न नदी के किनारे और जंगलों के भीतर आज भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये लोग न मोबाइल जानते हैं, न इंटरनेट और न ही आधुनिक सभ्यता के नियम। इनका जीवन पूरी तरह जंगल और नदी पर निर्भर है। शिकार करना, मछलियां पकड़ना और जंगल से भोजन इकट्ठा करना ही इनकी दिनचर्या है। जिस जंगल को आधुनिक इंसान मौत की जगह मानता है, वही इनके लिए घर है। ये जनजातियां प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना जानती हैं, कुछ ऐसा जो आधुनिक इंसान धीरे धीरे भूलता जा रहा है। इतिहास में अमेज़न नदी की खोज एक साहसिक और खतरनाक कहानी रही है। 16वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने पहली बार इस नदी को पार करने का दावा किया था। उसने अपनी यात्रा के दौरान ऐसे योद्धाओं का जिक्र किया जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं और वे पुरुषों के बराबर लड़ती थीं। इन्हीं कथाओं के आधार पर इस नदी का नाम अमेज़न पड़ा, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं की योद्धा महिलाओं से प्रेरित था। उस समय इस नदी को पार करना मौत को न्योता देने जैसा था, लेकिन फिर भी खोजकर्ताओं ने इसे जानने की कोशिश की। समय के साथ साथ इंसान ने अमेज़न नदी और जंगल को संसाधनों के रूप में देखना शुरू कर दिया। लकड़ी,
सोना, तेल और जमीन की लालच ने अमेज़न को भारी नुकसान पहुंचाया है। बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई, अवैध खनन हुआ और खेती के लिए जंगलों को आग के हवाले कर दिया गया। इसका असर सिर्फ पेड़ों पर नहीं पड़ा, बल्कि वहां रहने वाले जानवरों, जनजातियों और पूरे पर्यावरण पर पड़ा। हर साल अमेज़न का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो रहा है और इसके साथ ही धरती का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। आज वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेज़न का विनाश इसी तरह चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये जंगल खुद को दोबारा जीवित नहीं कर पाएगा। इसे टिपिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी वो बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं होती। अगर अमेज़न उस बिंदु को पार कर गया तो बारिश का चक्र टूट जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा और दुनिया के कई हिस्से सूखे और बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। अमेज़न सिर्फ दक्षिण अमेरिका की समस्या नहीं है, ये पूरी मानवता की समस्या है। अमेज़न नदी की सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि आज भी इसका एक बड़ा हिस्सा अनदेखा और अनजाना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस क्षेत्र में अभी भी ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनका इंसान को कोई ज्ञान नहीं है। हर साल नई नई प्रजातियां खोजी जाती हैं जो ये साबित करती हैं कि प्रकृति इंसान से कहीं ज्यादा जटिल और शक्तिशाली है। अमेज़न हमें यह सिखाता है कि इंसान भले ही खुद को सबसे बुद्धिमान प्राणी समझे, लेकिन प्रकृति के सामने वो आज भी बहुत छोटा है। अंत में अमेज़न नदी हमें कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम इस धरती के रखवाले हैं या सिर्फ लुटेरे? क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेज़न को बचा पाएंगे या अपनी लालच में इसे इतिहास की किताबों तक सीमित कर देंगे? अमेज़न नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं है, ये जीवन की धारा है। अगर ये बहती रही तो धरती सांस लेती रहेगी, लेकिन अगर ये सूख गई तो शायद हमारी सांसें भी धीरे धीरे थम जाएंगी।